Explanation of behavior of real gases. Explanation of behavior of real gases using the van der Waal equation. We have already proposed the van der Waal equation, which says that pressure plus A into n square upon V square into capital V minus NB is equal to nRT. ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन को यूज करके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके हमें बताना है गैसेस में नेगेटिव डिविएशन कब होगा, पॉजिटिव डिविएशन कब होगा और आइडियल बिहेवियर कब शो होगा. और यह भी बताना है कि हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डिविएशन ही क्यों शो करते हैं. So in this particular section we are going to talk about four important things. When will the gas show the ideal behavior? Number two, why gases show negative deviation? Number three, why gases show positive deviation? Number four, why hydrogen and helium show always positive deviation? Remember, we will explain all these 4 points using van der Waal equations, right? Okay, चलो बात करते हैं. सबसे पहले ये नेगेटिव डिविएशन क्यों आ रहा है. ठीक है, तो देखो सिंपल है. एट मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर मॉडरेट है, इट्स नॉट वेरी हाई, इट्स नॉट वेरी लो ऑल्सो. ठीक है, मॉडरेट प्रेशर अप्लाई किया है. तो जब मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम अवेलेबल is much higher than P, excluded volume. Volume available is much higher than the excluded volume. क्योंकि मॉडरेट हाई प्रेशर है, मॉडरेट प्रेशर है, इसका मतलब वॉल्यूम इज ऑल्सो मॉडरेट, द गुड वॉल्यूम इज देयर. तो हम वेसल के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं. नाउ बट A into n square upon V square cannot be neglected. Okay, so here for 1 mole gas n is equal to 1. So वैन डर वाल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस A इंटू एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी is equal to nRT. Here at moderate pressure, N we have taken 1 mole gas and NB is negligible compared to V. So equation बनेगा P, N का वैल्यू तो हो गया 1 मोल गैस लिया है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज इंटू V into V, NB negligible, is equal to RT. So we can write PV plus A upon V is equal to RT, right? This is the relation we have got. Now cross multiply this, so divide both the side by RT. तो आप इसको रीअरेंज करके इक्वेशन को लिख सकते हो, PV अपॉन RT
is equal to 1 minus AV. Okay, and PV upon RT, that's called compressibility factor Z. So Z is equal to 1 minus AV. Now, as pressure increase, volume decrease. This is volume decrease. So A upon V will increase. A upon V will increase. So Z will decrease. Z का वैल्यू 1 से और कम हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं नेगेटिव डिविएशन विल इंक्रीज. ठीक है. तो जैसे जैसे हम मॉडरेट प्रेशर पे हैं, बहुत हाई प्रेशर पे नहीं है, और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव डिविएशन और बढ़ता जा रहा है. ठीक है. सो वी हैव एक्सप्लेन्ड इट मैथमेटिकली. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, at very high pressure, at very high pressure, at very high pressure, see, we know the van der Waal equation. Van der Waal equation is, according to van der Waal equation, van der Waal equation, P plus A upon V square into V minus B is equal to RT for 1 mole gas. क्लियर. ये हमारे पास 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन है. अब क्या होगा, P is very high, it is so high, rather I should say not very high, it is so high that, ये कंडीशन कब अराइज होगी, it is so high that this term can be neglected with respect to P. समझ रहे हो बात. P को इतना ज्यादा कर दो कि A अपॉन वी स्क्वायर उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल बन जाए. ठीक है. अब क्या होगा, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर will be approximately equal to capital P, because this term is negligible. Now capital V is small, so P can't be neglected. जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर कैपिटल V का वैल्यू कम हो गया, कैपिटल V का वैल्यू कम हो गया, तो फिर आप B को थोड़ी नेग्लेक्ट कर सकते हो. अब गैस का जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है B, उसको आप V के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. जब मॉडरेटली हाई प्रेशर था, मॉडरेटली हाई प्रेशर था तो मॉडरेट वॉल्यूम भी था, और जब मॉडरेट वॉल्यूम था तो हमने एनबी को वी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया था. लेकिन अब मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को वी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो इक्वेशन क्या बनेगा, P प्लस सॉरी P इंटू V माइनस B is equal to RT, or I can write PV
minus PB is equal to RT, or we can rearrange the equation as PV upon RT is equal to 1 plus PB. We can rearrange it to this equation, right? So ये जो इक्वेशन बनेगा, इसमें पीवी अपॉन आर टी का मतलब क्या होता है? इसमें पी वी अपॉन आर टी का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ठीक है? तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी। इसका मतलब जेड इज ग्रेटर देन 1, जेड इज ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डिविएशन। फर्दर, as P increases, Z increases। इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन इंक्रीजेस। तो जब तक हम एक मॉडरेट प्रेशर रेंज में थे, जब तक हम एक मॉडरेट प्रेशर रेंज में थे, तब तक हमने नेगेटिव डिविएशन को जस्टिफाई किया, और जब हम बहुत हाई प्रेशर रेंज में चले गए, जब हम बहुत हाई प्रेशर रेंज में चले गए, तब क्या हुआ? तो पॉजिटिव डिविएशन आया। और देखो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव डिविएशन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, पॉजिटिव डिविएशन भी बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ाओगे पॉजिटिव डिविएशन और बढ़ेगा। तो हमने बता दिया, मैथमेटिकली बता दिया। थियोरेटिकली तो हमने पहले ही बता दिया था पॉजिटिव डिविएशन क्यों आता है। अब हमने वैन डर वाल इक्वेशन से बताया कि पॉजिटिव डिविएशन कब आता है, और प्रेशर बढ़ाने के साथ पॉजिटिव डिविएशन क्यों बढ़ता है, ग्राफ का स्लोप और क्यों बढ़ता है। दैट्स ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहां देखो, टेम्परेचर हाई है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कम है, और रेड लाइन और ब्लैक लाइन सेम आ रही है। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 1 एंड गैस इज शोइंग द आइडियल बिहेवियर, ठीक है? सो लेट्स राइट फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन, फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन, for 1 mole gas, 1 mole real gas, let's say P plus A upon V square into V minus NB, not NB, only B, because we have taken 1 mole gas, is equal to RT. Here the temperature is high and the pressure is low. At low pressure and high temperature, दोनों चीजें क्या करेंगी? देखो, at low pressure volume will be high, at high temperature volume expansion, volume will be again higher. क्लियर? तो जब लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर की वजह से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम तो हाई होगा ही। मोर ओवर टेम्परेचर भी हाई है तो गैसेस में थर्मल एक्सपांशन होगा, अगेन वॉल्यूम विल बी हायर। सो ए अपॉन वी स्क्वायर is very very small, V is very high, V is very high, volume is very high, so A upon V square is very small.
and V is very high comparison to P. So P plus A upon V square. सी आप कहोगे प्रेशर लो है, हाँ डेफिनेटली लो है, तो आप इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? मैं इसको इसलिए नेग्लेक्ट कर रहा हूं कि हमने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की हैं कि प्रेशर लो रखने के बाद भी ये जो वैल्यू आता है A अपॉन वी स्क्वायर, यहां वॉल्यूम का वैल्यू इतना ज्यादा होना चाहिए दैट इवन एट लो प्रेशर दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। मतलब प्रेशर कम है लेकिन A अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू उसके कंपैरिजन में भी बहुत कम है। इतना हमें ज्यादा वॉल्यूम रखना है, इतना ज्यादा वॉल्यूम रखना है कि इवन एट लो प्रेशर the value of A upon V square should be negligible with respect to the pressure. Okay, and obviously जब वॉल्यूम ज्यादा रखोगे तो V minus B will become equal to V. So P ये नेग्लेक्ट कर दिया into V ये नेग्लेक्ट कर दिया is equal to RT. इसका मतलब Z is equal to PV upon RT is equal to 1. मतलब गैस विल शो द आइडियल बिहेवियर। तो हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया दैट व्हाई गैस शो आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। थियोरेटिकली तो हमने पहले ही बता दिया था, हमने पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव डिविएशन का कॉज होता है, पॉजिटिव डिविएशन का कॉज होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और नेगेटिव डिविएशन का कॉज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब हाई प्रेशर लगाओगे, जब लो प्रेशर लगाओगे तो लो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम हाई होगा और वॉल्यूम हाई होगा तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा और टेम्परेचर जब हाई रखोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे मतलब नेगेटिव डिविएशन भी क्रॉस हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया था दैट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, at low pressure and high temperature gases show the ideal behavior. Now we have mathematically proved it by using the van der Waal equation. Now one more thing, यहां इस ग्राफ में हाइड्रोजन ने थ्रू एंड थ्रू पॉजिटिव डिविएशन शो किया है, हीलियम ने पॉजिटिव डिविएशन शो किया है, उन्होंने नेगेटिव डिविएशन शो ही नहीं किया। व्हाई इट इज सो? Why gases like hydrogen and helium show only positive deviation, not negative deviation, right? तो देखो सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन इज why gases like hydrogen and helium show only positive deviation, not negative deviation? Okay, अब ध्यान से देखो। From van der Waal equation, from van der Waal equation, I can write P plus A into n square upon V square into V minus NB is equal to nRT. ओके, बार बार इस इक्वेशन को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से लर्न और प्रैक्टिस हो जानी चाहिए वैन डर वाल इक्वेशन। आपको आइडियल गैस इक्वेशन तो प्रैक्टिस ऑलरेडी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट ये भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाई विद एवरी कंडीशन आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन एंड अगेन। ओके, चलो यहां पे देखो, अब फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम साइज इज वेरी स्मॉल, intermolecular force very weak,
देखो किसी भी गैस में, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी सब्सटेंस में, इवन इफ इट इज अ सॉलिड, intermolecular force depend on the size. It's like a gravitational force. Bigger planets have the greater gravitational force, smaller planets have the smaller gravitational force. वैसे ही big molecules have more intermolecular force and small molecules have very less intermolecular force. So intermolecular force is very weak, मतलब A is very small. A is so small that A upon n square into V square is very small compared to pressure. At any pressure, even at very low pressure, even if P is very low, this value is very small, right? तो आप चाहे प्रेशर को कम रखो या ज्यादा रखो, उनके A का वैल्यू इतना कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने वीक है कि ये टर्म प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमेशा नेग्लिजिबल ही रहती है. सो फॉर 1 मोल गैस P A अपॉन n स्क्वायर इंटू V स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, इंटू V माइनस एन बी, लेकिन 1 मोल गैस है तो n का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, V माइनस बी इज इक्वल टू RT. सो PV minus PB is equal to RT. So PV upon RT is equal to 1 plus PB so PV upon RT is equal to Z is equal to 1 plus PB. So Z is greater than 1. At all the pressures, their term A into n square upon B square is negligible with respect to pressure. So they always show only positive deviation. And as pressure increases, PB will increase. If PB will increase, then Z will increase. That means positive deviation will increase. क्लियर, समझ में आ गया? तो देखो ग्राफ का स्लोप कैसा है, बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज प्रेशर बढ़ाने के साथ पॉजिटिव डिविएशन भी बढ़ेगा. So that's everything about the van der Waal equation. I think पहले इसके सभी रियल गैसेस के वीडियोस आपको देखने हैं. ये रियल गैस सीक्वेंस और वैन डर वाल इक्वेशन सीक्वेंस का लास्ट वीडियो है.